और बोधि में बहुत बड़ा संबंध हुआ करता है। बोधि की प्राप्ति यदि करना हो तो अपनी बुद्धि को परिवर्तित करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी बुद्धि का प्रयोग व्यर्थ के स्थानों पर लगाते रहते हैं, तब तक मुझे बोध ही नहीं हो पाता कि मैं कुछ सही कर रहा हूं या गलत। आज तक जीव ने बुद्धि से तो प्रयोग किया, बुद्धि का तो प्रयोग किया, लेकिन फिर भी बुद्धि का जहां प्रयोग करना चाहिए था उस ओर इसने बुद्धि को कभी भी नहीं लगाया। यही कारण है कि जीव अपने आप को कभी भी उस स्थान पर नहीं ले जा पाया जहां यह बुद्धि इस जीव के लिए अनेक उपलब्धियों का कारण बन सकती थी। बुद्धि सबके पास है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग किस दिशा में करना है यह बोध किसी के पास नहीं है। बुद्धि का होना बहुत मूल्यवान नहीं है। बुद्धि के साथ में उस विवेक का जागृत हो जाना जो यह निर्धारित करेगा कि मेरी बुद्धि का प्रयोग कैसा और किस प्रकार से करना चाहिए, यह बहुत विवेकवान है। अनेक प्रकार से जब हम अपने जीवन में अपनी धारणाओं को निर्धारित कर लेते हैं तो यह लगता है कि मैं जो सोचता हूँ, मेरे मन में जो है वही सही है, और जैसा मेरी बुद्धि में है वही सही है, जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ वही सत्य होता है, शेष सब लोग सही नहीं है। बस यही भाव आपको अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाने देता है। परिवर्तन की आवश्यकता है क्या? पहले तो प्रश्न यह होता है कि मैं अपने आप को परिवर्तित क्यों करूं? मैं परिवर्तित हो जाऊंगा तो मैं अपने आप को हीन दीन समझता हूं, मैं किसी की मान लूं, ये कैसे हो सकता है? मेरी कोई कीमत नहीं बचेगी। मैं किसी के आगे झुक जाऊं, मेरी कीमत कम हो जाएगी, इसलिए मैं किसी के अपनी धारणा के आगे मैं किसी की सुनता नहीं हूं। और यही धारणा मां अनंत काल से मुझे इस संसार में रखे हुए। मेरी क्या धारणा है, मैं क्या करता हूं और सत्यता क्या है, इससे मैं कभी परिचित नहीं होना चाहता हूं। सत्य क्या है इसको जानकर भी मैं सत्य की ओर मुख नहीं करता हूं। आज आचार्य भगवान यही आपको समझा रहे हैं। मैंने अपना जीवन सब कुछ मिलने पर भी व्यर्थ क्यों गवा दिया? मैंने अपना जीवन अच्छी बुद्धि प्राप्त करने पर भी कैसे गंवा दिया और रोता रोते ही जीवन निकाल दिया। मुझे लगता था मेरे पास कुछ नहीं है। लोग इसी की दौड़ में तो लगे हुए हैं, मुझे कुछ मिल जाए। हो सकता है कोई पद की दौड़ में हो सकता है कोई शिक्षा की दौड़ में हो सकता है कोई वैभव की दौड़ में हो। अनेक प्रकार की दौड़ लग रही है, लेकिन पता ही नहीं है कि यह दौड़ का अंत कब होगा। बस दौड़ते हुए जाना है। यह बुद्धि प्रयोग कर ली जाए। अगर मैं एक चौराहे पर खड़ा हूं और चौराहे पर दो दिशाओं में मार्ग खुला हुआ है, चौराहे में 4 मार्ग हैं, लेकिन मैं तो आपको 2 ही का बात कर रहा हूं कि 2 दिशा मान लीजिए बंद भी कर रखी हैं। चौराहा बोला मतलब 4 रास्ते, लेकिन 3 रास्ते तो विपरीतता की ओर ही जाते हैं। एक सत्य मार्ग है, उसकी ओर मैं कभी दृष्टि ही नहीं करता। क्या ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूं? सबके मन में तो यही बैठा होगा, नहीं महाराज जी हम तो सही हैं। यानी सही होते ना तो बुद्धि की जगह बोधि की प्राप्ति हो गई होती। मनीष, बुद्धि और बोधि में बहुत बड़ा अंतर है। आज सारी दौड़ बुद्धि की है, बोधि की कोई दौड़ नहीं लगा रहा है। सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं। कभी विचार किया, साधु और भिखारी में अंतर नहीं होता है।
मां कभी विचार किया साधु और भिखारी में कोई अंतर नहीं होता है। साधु के पास भी जीवन में कुछ नहीं होता है और भिखारी के पास भी कुछ नहीं होता है। भिखारी सबको चाहता है लेकिन साधु कुछ चाहता नहीं है। साधु और भिखारी में बाहर से देखें तो तन पे ढकने के लिए ऐसा भी भिखारी होंगे जिनके पास में कपड़े नहीं होंगे, वह भी भिखारी है, फिर भी साधु पूज रहा है और भिखारी को हीन दीन भावों से देखा जा रहा है। आज समझना मनीष, एक दोनों की स्थिति बाह्य रूप से एक है और एक की लोग पूजा कर रहे हैं और एक को धुतकार रहे हैं, और जिसको धुतकार रहे हैं वह अपने आप को हीन दीन समझता हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, और दूसरा है हीन, वही स्थिति होने पर भी लोगों से पूज रहा है। अंतर क्या आया है? अंतर इतना आया है कि दोनों की दृष्टियों में बदल गई है। एक की दृष्टि उसको प्राप्त करने की है और एक की दृष्टि प्राप्त को भी छोड़ देने की है। इतना बड़ा अंतर वहां पर खड़ा हुआ है। उसके पास भोजन करने साधु भी उपवास करता है, वह भोजन जानबूझ के छोड़ता है, लेकिन भिखारी को भोजन मिल नहीं रहा है। भिखारी को भोजन मिल नहीं रहा है तो वह भी साधक, और दोनों की बाह्य क्रियाएं एक सी दिखाई दे रही हैं। बाह्य क्रियाओं के साथ में यह भी देख लेना कि अंतरंग की जो परिणति है वह एक सी है कि नहीं है। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ, जानती जी, एक भिखारी और एक साधु। भिखारी हीन दीन होकर भीख मांग रहा था और साधु मिल गए उसे, उनके पास भी कुछ नहीं था। वे भी तन पर अल्प वस्त्रधारी थे। साधक हो सकता है, मुनि की तो बात ही निराली है। अभी तो साधु की बात कर लें। साधु था, भिखारी मिल गया। भिखारी के तन पर भी ज़्यादा कपड़े नहीं थे, वह भी परेशान था और बहुत हीन दीन भावों से वह जब साधु से मिला और साधु ने कहा, अरे तुम गरीब हो, मुझे तो कहीं से गरीब नहीं लगते हो। कहते क्यों मजाक उड़ाते हो, मैं गरीब नहीं दिखता हूं तुम्हें? गरीब नहीं दिखाई दे रहा हूं क्या? मेरे पास में है क्या? मैं जीवन भर ऐसे ही कंगाली में व्यतीत कर दिया है, मेरे पास तो कुछ भी कीमतवान नहीं है, और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि तुमसे वैभवशाली कोई नहीं है। क्यों मजाक उड़ाते हो? क्यों मजाक उड़ाते हो कि मेरे से वैभवशाली कोई नहीं है? कहते मैं तुम्हारे पास जो है ना वह किसी के पास नहीं है, ध्यान रखना। फिर वह देखा, अरे धीरे बोलो, वैसे ही तो लोग हंसी उड़ाते हैं और आप साधु होकर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, और अगर कुछ मेरे पास ऐसा होता तो और जान के, अभी कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, तन पर दिखाई नहीं दे रहा है, और यदि मेरे पास है छुपा हुआ है और किसी ने सुन लिया तो प्राण के लेने देने और पड़ जाएंगे। तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? थोड़ा धीरे बोलिए इस बात को कि मेरे पास कुछ है। हाँ ज्ञानी, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम जानते ही नहीं हो। कहता अगर है तो बताओ कहाँ है मेरे पास। मैं तो चाह रहा हूं पूरा जीवन इसी खोज में निकाल दिया कि मेरे पास कुछ कीमती होता तो मैं कुछ बड़ा बन जाता, बहुत कुछ कर लेता। उस गरीब का जब ऐसा साधु ने कहा, अब साधु से वह बोल उठा कि बताओ कहाँ है मेरे पास। तो कहता चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूं तुम्हारे पास कहाँ क्या है। वह सीधा राजा के पास लेके जाता है। राजा के पास लेके जाता है और उस गरीब को वहां पर खड़ा कर देता है, और साधु महात्मा राजा के पास जाके बोलते हैं कि हे राजन, उनके कान में, कि मैं आज आपसे जो कहूं उस पर बस आप हाँ करते जाइएगा। जैसा मैं कहता जाऊं उस पर आप हाँ करते जाइएगा, बाकी आपको बाद में विषय मैं बता दूंगा। अभी तो आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसे में हामी भरते जाइएगा। राजा मान गए। साधु है, साधु की तो सभी, उसकी सत्यता ही तो उसका साधुपन है।
उसमें मायाचारी कपटपना नहीं है, इसलिए तो वह साधु है। इसलिए राजन को भी उसकी मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ ध्यान रखें रुपेश, यदि साधक को साधु माना है तो कभी शंका मत करो। अगर राजा शंका करता तो साधु की सज्जनता तो सज्जनता रहेगी, लेकिन शंका करके वही अपना आभला करेगा। ऐसे ही मेरे साथ हुआ करता है कि हो सकता है मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता हूं और साधक को साधक ना मान पाता हूं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मैं बहुत श्रेष्ठ होता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, और ये कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा जानने वाले, ऐसा मानने वाले यहां भी अनेक हो सकते हैं। हाँ, ऐसा तो महाराज जी कहते रहते हैं, ये क्या जानते हैं। देखना, किसी व्यक्ति विशेष पर कभी मत लेके जाना। व्यक्ति विशेष की नहीं, मेरी बुद्धि क्या कहती है, इस पर जाया करो। जब भी कोई चर्चा आती है तो हाँ वो तो ऐसा कह देंगे, उनको क्या जाता है। यानी अगर उनके अनुसार चल लिया होता तो आज तुम्हारी यह दुर्दशा नहीं होती जो देखने मिलती है। बहुत बार यही होता है प्रेम, बहुत बार ऐसा होता है कि साधक कुछ कहते हैं और हम उनकी नकार देते हैं, और जब उनकी नकारने का फल मुझे प्राप्त होता है तब मैं सोचता हूँ काश मान ली होती तो आज ऐसा नहीं होता। माँ, हम कितनी बार आपसे कहते हैं मत करो क्रोध मान माया लोभ, मत करो 5 विषयों में अपने को संलग्न, लेकिन हम कहाँ करते महाराज जी, हम तो कहाँ करते हैं ऐसा। ये जो धारणा है, पहले समर्पण की आवश्यकता इसलिए होती है डॉक्टर अक्षय, यदि समर्पण है तभी बुद्धि सुधर सकती है, और समर्पण के अलावा जहां पर हठग्राहिता है वहां कभी भी सुधरा नहीं जा सकता। बहुत कठोरता से हमने अपनी बुद्धि को बंद करके रखा हुआ है। अनंत काल से मैंने अपनी बुद्धि पे ताले लगा के रखे हुए, किसी का प्रवेश नहीं होगा। मात्र मैं जो सोच के रखा हूं वही सही है, शेष सब व्यर्थ है। ये तो ऐसा कहने की बातें हैं, इन्हें छोड़ने की थोड़ी ना है। मैं जो कर रहा हूं वह सही है। मैं ऐसा नहीं करते ना अपन, ऐसा नहीं करते ना अपन। बस अब समझ में आएगा आपको बुद्धि और बोधि में कितना बड़ा अंतर है। हमें अनेक बार बुद्धि तो प्राप्त हुई है, लेकिन बोधि नहीं प्राप्त हो पाई है, क्योंकि मैंने बुद्धि का प्रयोग जिस दिशा में करना चाहिए था उस दिशा के विपरीत में मैं दौड़ लगा रहा हूं। अब तो मैं कहां से, यह दुर्लभ से दुर्लभ जिसे कहा गया है वह बोधि कही गई है। यदि जिन शासन के सूत्रों में लिखा भी मिल जाए रुपेश, जिनवाणी में लिखा भी मिल जाए, तो कहता है मैं जानता हूं ये तो पता नहीं किसने लिखी, और इसकी भी नहीं मानता है। इसलिए कभी दृष्टि बदलना बहुत आवश्यक है। कभी भी दृष्टि को बदले बिना तुम्हारी बुद्धि बोधि में परिवर्तित नहीं हो सकती। पंडित जी, बुद्धि बोधि में परिवर्तित होना है ऋषभ, तो दृष्टि बदलना पड़ती है। जिनके प्रति श्रद्धान था, जिस जगत के प्रति तुम्हारा श्रद्धान था, उस श्रद्धान को प्रभु के प्रति श्रद्धान कर दीजिए, प्रभु के प्रति समर्पण कर दीजिए, प्रभु और गुरु के चरणों में स्थापित कर दीजिए। वही बुद्धि बोधि का काम करने लग जाएगी। अभी तक समर्पण किसके प्रति है? परिवार के प्रति, अपनी आकांक्षाओं के प्रति, अपनी अभिलाषाओं के प्रति। लेकिन इनके प्रति समर्पण की बुद्धि तुम्हें कभी बोधि नहीं होने देगी। और यही कारण होता है कि मैं अनेक अनेक मिथ्या स्थानों पर इसलिए खड़ा होता हूं। मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छाएं अथवा मेरी कषाएं, ये मुझे वहां ले जाती हैं जहां मुझे जाना नहीं चाहिए। वहां ले जाती है, मुझे जाना नहीं चाहिए। मिलिए उस भिखारी से। वह भिखारी जब खड़ा हुआ है, सामने साधु है। साधु ने कहा, हे राजन, ये बहुत गरीब है और इसके पास में कुछ कीमती वस्तुएं हैं, यदि आप उसे ले लेते हैं तो इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। राजा ने कहा, ठीक है,
आप बोलते हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा, आप बोलते हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा। यदि आप कह रहे हैं कि इसकी गरीबी में, इसके पास कुछ कीमतवान मूल्यवान वस्तु है, तो मैं उसको खरीदने के लिए तैयार हूं। साधक ने पूछा, देखो मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारे पास कीमती वस्तुएं तुम जानते नहीं हो। और उसने कहा, राजन ये बहुत गरीब है, अपना पूरा जीवन इसने गरीबी में निकाला है और ये कह रहा है मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने इससे कहा तुम्हारे पास बहुत कीमतवान वस्तु हैं और इसी अभिलाषा से राजन ये आपके पास आया है। हाँ हाँ ठीक है, आप बोलिए, मैं बिल्कुल जिस कीमत में जो मूल्यवान वस्तु होगी उसकी पूरी पूरी कीमत चुकाऊंगा। गरीब से वह साधु बोलता है, राजन इसका एक हाथ अगर ये देता है तो आप इसको 1 लाख रुपए दीजिए। राजन को तो पहले ही कान में भर दिया, ठीक है इसके पास हाथ है, मैं इसको 1 लाख रुपए दूंगा, इसका दूसरे हाथ से काम चल जाएगा। अगर ये दोनों हाथ अपने देता है तो 2 लाख रुपए मैं इसको देने तैयार हूं, और यदि ये दोनों पैर भी दे देता है तो 10 लाख की कीमत मैं इसको अदा करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि साधु ने सब बता रखा था उसको। जैसे ही ऐसा बोला वह गरीब तो घबरा गया, क्या करते हो, मैं ये सब बेचूंगा क्या, इनके लिए मैं गरीब, मजाक उड़ा रहे हो। कहते नहीं नहीं, देखो तुम्हारी दोनों आंखें हैं, तुम एक से भी देख के काम चला सकते हो। एक आंख दे दोगे तो मैं 50 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि एक को आंख की जरूरत है और वह आंख अगर तुमने दे दी, और यदि दोनों दे देते हो तो 1 करोड़ रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। बेचारा घबरा गया, गरीब वह घबरा गया। और साधु ने बोला, अरे तुम्हारे पास इतना कीमतवान वस्तु है, बेच दो ना इनको, सब कुछ मिल जाएगा। अरे ऐसे बेच के मुझे क्या मिलने वाला है, ऐसा मुझे अमीर नहीं होना है, ऐसे पैसे से मैं क्या करूंगा। यानी कुछ ऐसे ही स्थिति हमारी तो नहीं है। विचार करना, जिसके पास एक आंख नहीं, जिसके पास दोनों आंख नहीं, वो प्रभु गुरु को देख नहीं सकता, उसको हम कीमतवान समझ नहीं रहे। हम हीन दीन भावना में जी रहे। जिसके पास हाथ नहीं वो कभी गुरुओं के हाथों पर ग्रास रख नहीं सकता है।